सीधे लिए चलते हैं आपको कृषि प्रबंधन संस्थान, जहां पर सीएम भजनलाल शर्मा आज कृषकों को सौगात देंगे। प्रतीक है, देकर माननीय का स्वागत करें। और माननीय कृषि मंत्री जी डॉक्टर किरणलाल जी मीणा के लिए स्वागत के लिए मेरा अनुरोध, श्री लक्ष्मण सिंह कुड़ी, आयुक्त उद्यानिकी, कृपया पधारें और माननीय का स्वागत करें। खुशहाली का प्रतीक हरित पौधा। और ऊर्जा राज्य मंत्री श्री हीरालाल जी नागर साहब के स्वागत के लिए मेरा अनुरोध, श्री कन्हैयालाल स्वामी, आयुक्त कृषि, कृपया पधारें। माननीय सांसद श्री रामचंद्र जी बोहरा साहब के स्वागत के लिए श्री जय सिंह, निदेशक कृषि विपणन विभाग, कृपया पधारें। श्रीमती निमिषा गुप्ता, प्रबंध निदेशक, राजस्थान राज्य बीज निगम, कृपया आए और स्वागत करें। थैंक यू। अतिरिक्त मुख्य सचिव ऊर्जा श्री आलोक सर के स्वागत के लिए मेरा अनुरोध, श्रीमती निमिषा गुप्ता, प्रबंध निदेशक, राजस्थान राज्य बीज निगम। और मेरा अनुरोध, प्रमुख शासन सचिव कृषि एवं उद्यानिकी विभाग श्री वैभव गालरिया साहब से कृपया आए और स्वागत उद्बोधन प्रदान करें। श्री गालरिया। परम सम्मानीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय कृषि एवं उद्यानिकी मंत्री महोदय, माननीय ऊर्जा राज्य मंत्री महोदय, माननीय संसद महोदय, सभी जनप्रतिनिधिगण, साथी अधिकारीगण, मीडिया के साथीगण एवं कार्यक्रम से जुड़े हुए कार्यक्रम में उपस्थित सभी किसान बंधु, सर्वप्रथम मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हृदय से स्वागत एवं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने अपने व्यस्त समय में से हमारे विभाग को, हम सभी लोगों को यहाँ पर पधार करके लाभान्वित किया है, हमें आशीर्वचन देने के लिए सहमति दी है और सभी विभाग के अधिकारियों के लिए, सभी काश्तकारों के लिए एक बहुत ही आह्लादित करने का और बहुत ही मोटिवेट करने का अवसर है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने यहाँ उपस्थित होकर के काश्तकारों को स्वीकृति पत्र वितरित करेंगे और एक नए अभियान का सूत्रपात होगा, जिसमें हम विभाग की जो गतिविधियां हैं उसको और तेजी से माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा दी गई ऊर्जा से और तेजी से आगे बढ़ा पाएंगे। मैं माननीय मंत्री महोदय जिनके नेतृत्व में विभाग कार्य कर रहा है, उनका भी हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने समय समय पर मार्गदर्शन दिया और साथ में ही यहाँ उपस्थित रह करके हमें लगातार आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करते रहे हैं। माननीय ऊर्जा राज्य मंत्री महोदय, जिनकी उपस्थिति हम सभी के लिए एक मार्गदर्शन के कारक हैं और ये जो योजना जिसके तहत आज लाभ वितरित किया जा रहा है, कुसुम, इसके 3 कंपोनेंट हैं, कुसुम ए, कुसुम बी एंड कुसुम सी। इसमें से कुसुम बी, जिसमें फार्मर्स को उनके खेत पर सोलर पंप और सोलर सिस्टम लगाने के लिए स्वीकृति दी जाती है, वो कृषि उद्यानिकी विभाग संचालित करता है और ए और सी कंपोनेंट है वो माननीय मंत्री महोदय के निर्देशन में ऊर्जा विभाग संचालित करता है। मैं उनका भी हृदय से स्वागत करता हूँ। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को अवगत कराना चाहूँगा सर कि हमने आज इस कार्यक्रम के माध्यम से पूरे राज्य में 1284 स्थानों पर 50,000 से अधिक काश्तकारों को जोड़ा है और वे सभी आपका उद्बोधन, आपका आह्वान सुनने के लिए लालायित हैं। सर, मैं ये भी निवेदन करना चाहूँगा कि नई सरकार के गठन के बाद
ये संपूर्ण प्रक्रिया बहुत ही न्यून समय में आपकी भावनाओं के अनुरूप माननीय मंत्री महोदय के निर्देशन में विभाग ने संपादित करी है और 1 माह के पीरियड में हमने टेंडर करके और 29 फर्मों को एम्पैनल किया सर। उन सभी फर्मों को L1 जो रेट आई उसमें सभी फर्मों ने सहमति दी और अब काश्तकार के लिए ये फ्रीडम होगा कि वो इन 29 फर्मों में से किसी फर्म को चूज़ करे और उसके माध्यम से ये सोलर पंप इंस्टॉल करे सर। इसके लिए 40% शेयर किसान देगा और 60% सब्सिडी भारत सरकार और राज्य सरकार के द्वारा दी जाएगी। मैं ये भी निवेदन करना चाहूँगा कि ये जो 40% काश्तकार को देना है उसके लिए हमने ऑलरेडी कॉर्पोरेट डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट कर लिया है और आज यहाँ पर भी कॉर्पोरेट डिपार्टमेंट के अधिकारी उपस्थित हैं और उसके साथ ही सभी जगहों पर जहाँ से भी काश्तकार जुड़ रहे हैं सभी जगह पर कोऑपरेटिव विभाग के जो GSS के व्यवस्थापक हैं MD-CCBs हैं वे उपस्थित हैं और काश्तकारों को लोनिंग के बारे में जानकारी भी देंगे और इच्छुक काश्तकारों के लिए वो लोनिंग का प्रोसेस भी इनिशिएट करेंगे। मैं एक संक्षिप्त प्रेजेंटेशन भी देना चाहूँगा। एक बार प्रेजेंटेशन अपलोड कर दीजिए प्लीज। सर ये जो योजना है ये नेक्स्ट प्रेजेंटेशन नेक्स्ट सर ये योजना 2008-9 में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू की गई थी और इनिशियली जो 10 साल थे उसमें 40,000 सोलर पंप्स स्थापित हुए थे और राजस्थान इस मामले में अग्रणी रहा है। और इसमें सर एक अच्छा काम ये भी किया जा रहा है कि सोलर पंप्स के साथ साथ हम इसको जो उद्यानिकी विभाग की अन्य योजनाएं हैं जिसमें ड्रिप और स्प्रिंकलर इरिगेशन है उससे भी इन काश्तकारों को लिंक करते हैं ताकि पानी का वो बेहतर ढंग से उपयोग करें और उसकी आमदनी भी बढ़े। सर जो अखिल भारतीय स्तर पे आंकड़े हैं सर उसमें ये भी स्पष्ट है कि जो किसान की आमदनी में जो इंक्रीज है सर वो यदि किसान नेचुरल जो ट्रेडिशनल खेती है गेहूं की बाजरे की उस पर रहता है तो एनुअल ग्रोथ सर लगभग 2% होती है। वहीं यदि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल या हॉर्टिकल्चर क्रॉप पे आता है तो उसकी ग्रोथ 7 से 8% तक रहती है सर। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है जिसको विभाग लाने की कोशिश कर रहा है। सर इसमें जो फंडिंग पैटर्न है 30% सब्सिडी भारत सरकार देती है, 30% राज्य सरकार और 40% फार्मर लगाता है। और SC/ST के जो कृषक हैं उनको 45,000 रुपये एडिशनल सब्सिडी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है। और जो TSP एरिया है जो हमारा ट्राइबल बेल्ट है वहाँ पे 100% जो फार्मर कंपोनेंट है वो राज्य सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। सर 2019-20 से जब से कुसुम स्कीम भारत सरकार ने लॉन्च करी कुल 65,000 सौर ऊर्जा संयंत्र राजस्थान में स्थापित किए गए हैं और आज हम एक साथ 50,000 सैंक्शन जारी कर रहे हैं। और इसके अलावा सर आपके निर्देशन में 100 दिवसीय जो कार्य योजना थी उसमें जो विभाग ने लक्ष्य लिया था उसमें 6,000 का लक्ष्य था, उसके अगेंस्ट में 8,000 सैंक्शन जारी की जा चुकी है। तो लगभग 60,000 सैंक्शन हम जारी कर रहे हैं। और मैं ये भी श्रीमान को निवेदन और आश्वस्त करना चाहूँगा कि हमारा लक्ष्य है कि आगामी 4 माह में ये सारी कैपेसिटी इंस्टॉल हो जाए और 202 मेगावाट की कैपेसिटी इसके माध्यम से इंस्टॉल होगी। और नेक्स्ट लीजिए। इसमें सर टोटल आज जो सैंक्शन जारी की जा रही हैं 1830 करोड़ रुपए की सैंक्शन है। 900 करोड़ रुपए से अधिक की इसमें किसानों को सब्सिडी मिलेगी सर। नेक्स्ट लीजिए। और इसमें सर 35,000 से अधिक काश्तकार सामान्य श्रेणी के, 5,000 से अधिक काश्तकार SC के और 9,000 से अधिक काश्तकार ST कैटेगरी के हैं। और सर मैं ये भी निवेदन करना चाहूँगा कि जो राज्य में जो कार्य हो रहा है, मुझे कल ही भारत सरकार में हमारी बात हो रही थी, उन्होंने अगले वर्ष के लिए हमें आश्वस्त किया है कि जो आपके नॉर्मल टारगेट हैं उसके अतिरिक्त हम 50,000 एडिशनल सैंक्शन आपको और दे देंगे। तो जितनी भी जो मांग है काश्तकारों की सोलर पंप्स के लिए वो आपके नेतृत्व में, आपके निर्देशन में हम पूर्ण करने में सफल रहेंगे। मैं ये भी निवेदन करना चाहूँगा सर कि ये संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन है। जो काश्तकार आवेदन करता है सर वो भी ऑनलाइन है। सैंक्शन जारी करने के बाद काश्तकार का जो फर्म का चयन होता है वो भी ऑनलाइन होता है। जो मनी ट्रांजैक्शन होता है वो भी ऑनलाइन होता है। वेरिफिकेशन होता है वो भी फिजिकली मौके में जा करके जो हमारा कार्मिक है वो ऑनलाइन अपलोड करता है। तो ये एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट प्रक्रिया है जिसके माध्यम से विभाग काश्तकारों को लाभ पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। मैं एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हृदय से स्वागत और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। माननीय मंत्री महोदय, माननीय ऊर्जा राज्य मंत्री महोदय, माननीय सांसद महोदय, आप सभी का भी हृदय से एक बार पुनः स्वागत और कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।
बहुत बहुत आभार श्री विभल गार्लिया साहब। और अब मेरा अनुरोध है माननीय सांसद जयपुर श्री रामचंद्र जी बोहरा साहब से कृपया पधारें और उद्बोधन प्रदान करें। भारत माता की। कुसुम योजना के आज पत्र आवंटन के इस बहुत ही गरिमामय और उत्कृष्ट कार्यक्रम में उपस्थित हमारे राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी, कृषि मंत्री आदरणीय करुणलाल मीणा जी, ऊर्जा राज्य मंत्री आदरणीय हीरालाल नागर जी, वैभव गलेरिया जी, आलोक जी, कुड़ी जी, सभी उपस्थित किसान भाइयों, नौजवान साथी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुसुम योजना 2019 में लागू की और आज धरातल पे उतारने के लिए माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने इसके टेंडर करके आदरणीय करुणलाल मीणा जी ने, आदरणीय हीरालाल नागर जी ने, तीनों विभाग ने मिलकर और आज इसको धरातल पर उतारने का काम किया है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिन किसानों को बिजली नहीं मिल पाती थी, जिन किसानों के दूर दराज में खेती का काम है, छोटी खेती है, उन सब के लिए कुसुम योजना एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। और सोलर पैनल के माध्यम से, सोलर पंप के माध्यम से जो किसान खेती करते हैं, उन किसानों को कई रात में जब बिजली आती थी तो किसानों को परेशानियाँ होती थी, रात में खेत पे अकेला जाए, हमारी बहन किसान जाए, वो आज समस्या को ख़त्म करते हुए और आज हमारे राज्य में 50,000 किसानों को आज पत्र आवंटन का काम किया है। अभी गलेरिया जी ने पूरी बात यहाँ पर विस्तृत रूप से रखी है, मैं उस संदर्भ में नहीं जाना चाहता, पर मैं कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इन विगत 10 सालों में जो काम हो रहा है, चाहे हमारा सॉइल टेस्टिंग का काम हो किसानों के लिए, चाहे हमारा नीम कोटेड यूरिया का, जिस प्रकार एक दिन वो था जो किसानों का यूरिया खेतों पर नहीं जाकर बाजारों में बिका करता था, पर माननीय प्रधानमंत्री के आने के बाद, माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में किसानों के लिए नीम कोटेड यूरिया का काम किया तो उसकी कालाबाजारी बंद हुई और किसानों को पर्याप्त मात्रा में, जब चाहे वो उसको पेस्टिसाइड हो, चाहे वो यूरिया हो, चाहे हमारा डीएपी हो, वो मिलने का काम हुआ। इसी प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सॉइल टेस्टिंग का काम हुआ। जिस तरह से व्यक्ति का शरीर स्वस्थ रहे, ऐसे ही हमारी मृदा भी स्वस्थ रहे, और उस मृदा स्वस्थ के लिए अनेक प्रकार के, या हमारी राजस्थान की दृष्टि से माननीय प्रधानमंत्री उसको काम किया। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे मुख्यमंत्री जी को, जो आज 50,000 किसानों को इसका लाभ मिल रहा है, उनको पत्र मिल रहा है। 1800 करोड़ की योजना में 50% इसका 908 करोड़ का अनुदान देकर और किसानों को एक सरसब्ज बनाने के लिए, किसानों को एक उन्नत किसान बनाने के लिए काम किया है। मैं इसी संदर्भ में बताना चाहता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से ड्रोन दीदी योजना लागू करी और ड्रोन के माध्यम से किसान